ससुराल क्यों नहीं जाते, मायके क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, तो सारे सवालों के जवाब आपको मैं दे। कारण है कि मैं अपने ससुराल नहीं जाती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो रहा है और बन रहा है यहाँ पे खाना। खाने में हम बना रहे हैं, आज क्या बना रहे हो जी? खाने में सब्जी रोटी दाल चावल है ना। कौन बनाएगा? तुम भाव को देख लो, भी भाव को तेल मालिश कर लो, मैं बना दूंगी। है नहीं है ताकत। भाव का तेल मालिश करने करने मेरे हाथों नस से देखने जाए ये सूझ गई थी और अब ये थाड़ बहुत ठीक हो रहा मतलब भैया वो भाग जाती है, बहुत भाग जाती है। का मतलब है खुट पकड़ में जाओ, का मतलब है हाथ पकड़ में जाओ। देखो वहाँ दरबार लगूंगे, देखो हाथ में लग जाएगी बेटा। छोटा मोटा आतंकवादी तो घोषित कर देना चाहिए इसको। हे भैया सर मत मारना बेटा। अगर उसको बाल मिल जाते हैं तो बाल ही नोच देती है वो। अगर उसे मतलब तब ये संचालाग ये सोचनी मैं खान पड़े चुपचाप कभी मतलब ये जो ना खान पड़े हुए आदमी इतनी अजल वो तेल मालिश नहीं रहा कि लेकिन वो घूमते कब है यहाँ, कब है वहाँ, कब है यहाँ, तो उसके साथ ऐसी हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम आ रहे हैं बुध मार्केट से और दिन भर ऐसा ही रहा। आज उनकी छुट्टी थी, इन्होंने छुट्टी ली थी काम के लिए। तो दोस्तों पूजा पाठ हो गई हमारी। पूजा पाठ करने के बाद मैंने सामान कर लिया यहाँ पे खाली। तो इतना सामान हम लेके आए थे। इसमें आलू थे, कितने थे? 100 के 6 किलो आलू मिले थे। वो आलू थे, नहीं बेटा गिर जाओगे। और बाकी कटहल लेके आए थे, 20 रुपये किलो कटहल हो रखा है, तो कटहल लेके आ रखे हैं। और खीरा लेके आ रखे हैं, आम लेके आ रखे हैं। 100 के 4 किलो आम हो रहे थे, तो हम 50 के ही लेके आ रखे हैं, 2 किलो आम। बाकी लौकी लेके आ रखे हैं, केला लेके आ रखे हैं। 20 रुपये दर्जन केला हो रहा था, 20 के 12 केले। मम्मा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है जिया। तुम ये पर्दा खोलते हो फिर लगाते क्यों नहीं हो ना? तुम्हारी ये गंदी आदत क्यों है, ये तो बता दो मुझे ज़रा सी। तो ये है, अभी ये सामान धो के फ्रिज में रखना पड़ेगा है ही। मतलब वो चने भी हैं, काले वाले चने लेके आ रखे हैं। बाकी सब्ज़ी बहुत महंगी हो रही। टमाटर पिछली बार 50 रुपये के जी थे, इस बार 60 रुपये के जी हो रखे हैं। मतलब अब ये बरसात की वजह से सब्ज़ी सारी महंगी हो जाएगी। नहीं बेटे कम हो गया कहने के लिए मेरी चप्पल भी टूट गई दोस्तों। आज फिर वहाँ से नई चप्पल ख़रीदी मैंने। जो पुरानी वाली थी वो भी अच्छी थी, हाल में ही ली थी। वो क्या हुआ ना, वहाँ कुछ मार्केट में क्या है मिट्टी उग रहा है, तो थोड़ा सा फिर सामान भी मेरे पास था बहुत ही, जोशी जी के पास, तो ज़्यादा सामान मेरा ओवरलोड हो गया था, तो मेरा पैर ऐसे स्लिप कर गया, तो चप्पल टूट गई मेरी। नहीं नहीं फिर चप्पल भी सिलवाई, पूरी चप्पल, मैंने कहा पूरी सिल दो इसको। और जोशी जी वहाँ पे किचन में कुकिंग कर रहे हैं। नहीं बेटे वो कर रहे हैं वहाँ पे किचन में कुकिंग, और साथ में अब मैं भाव को तेल मालिश करती हूँ। फिर ऐसी हाथ में दर्द तो हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मैंने अब तेल मालिश वाली को भी बुलाया नहीं उन दिनों, क्योंकि मेरी बेटी ना बहुत रोती थी। मुझे डर था, मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, ये ड्यूटी चले जाते थे, फिर बच्ची को कौन पकड़ेगा अगर वो तेल मालिश वाली को मैं बुलाऊँगी। अब सोच रही हूँ देखो क्या होता है कि मैं मतलब कम से कम एक महीना तो तेल मालिश करवाऊँ करके, देखो क्या होता है। बॉडी पेन होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद ही होता है बॉडी पेन होता है। पहले के जैसा खाना पीना थोड़ा है अब, पहले के जैसा खाना पीना नहीं है ना, कि फिर अब प्रेगनेंसी टाइम में हम यहाँ अकेले हुए, सभी कुछ करना हुआ, तो खाया भी कभी नहीं भी खाया, दिन भर बच्चे को देखा, कभी दिन भर ऐसी भी रह गया, तो सारी चीज़ें भी ना कमज़ोरी हो जाती, फिर हो ही जाता है। तो ये हाल है। फटाफट से मैं का काम करती हूँ, टाइम भी हो ही गया है, काफ़ी हो गया है, 9:30 हो गया है, तो फिर उसको भी नींद आएगी। अभी दिन की दाल भी बची होगी। वैसे भी गर्मियों में कुछ खास खाने का मन करता नहीं है। अभी मैं इसको केला वगैरह खिला देती हूँ, कुछ खाएगी भी नहीं, केला खिला देती हूँ, वैसे भी कम ही खा रही है आजकल, कुछ केला वगैरह खिला देते हैं। आजा बेटा, उसको तेल मालिश वगैरह कर देते हैं साथ में। जोशी जी अपने आप बनाते हैं खाना, फिर क्या करें, ऐसी हैंडल हमें करना है एक दूसरे के सपोर्ट से, तो यही करते हैं ना। मटके में पानी भी नहीं होगा, फिल्टर से पानी डालना है बब्बू है।
ये देखो यार, ये फिर आ गई किचन में। नहीं बेटा, इधर आओ, इधर आओ, मम्मा तेल मालिश करेगी बेटे, आ जाओ। अरे ये मच्छर जैसी इतनी खतरनाक हो रही ना, कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही भैया। यूँ ही थोड़ा मैं हालत टाइट हो रखी है, देखो जीव। नहीं बेटा, आ जाओ, आओ मम्मा पास, आ जाओ। क्या कहेंगे लोग, देखो। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। हाँ जी हाँ, मैं ही हूँ शैतानू, जिसने नाक में दम कर रखा है। हाँ जी, वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो, मैं हूँ। ऐसे ऐसे करके दिखा दे, करके दिखा दे उनको, उनको दिखा दो बाबा, ऐसे नहीं दिखाओगे। देखने में सीधी लग रही होगी दोस्तों, नहीं ये ऐसे ही करते हैं। और बाहर ना, मैं इसको यहाँ से किसी के यहाँ ले जा लूँगी भैया। ये तो सुनसान बैठूँ, ऐसा लगता है इससे सीधा कोई नहीं होगा, सच में कोई नहीं होगा। और घर में मतलब क्या ही बताएं, रातों नींद हराम कर रखी, दिनों चैन हराम कर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ससुराल क्यों नहीं जाते हो, मायके क्यों नहीं जाते हो। तो उसका कारण ये है कि हमें टाइम नहीं मिलता है जाने का। ठीक है, अगर ससुराल जाना होता है, ससुराल हमारा दूर है, पिथौरागढ़ है, डीडी हाट में है, तो वहाँ जाने के लिए टाइम तो चाहिए होता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है। और आज तक हम इसलिए नहीं गए कि बच्ची छोटी थी, तो उसको सफ़र में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये हमने देखा है, क्योंकि हमें पता है ना, हम बचपन से उसके साथ रह रहे हैं कि वो कैसी है, क्या है, और हर चीज़ का हमें पता है। तो इतना लंबा सफ़र है, तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि तबीयत ख़राब हो। और थोड़ी जैसे अभी थोड़ी 1 साल की हो गई ना, अब थोड़ी जैसे चलने लग जाएगी, तो फिर हम तो जाएंगे ना, हम क्यों नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है ये सवाल, क्योंकि ऐसा होता ना, दूसरे की अपने फैमिली में क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन दूसरे की फैमिली में क्या हो रहा है वो हर कोई जानना चाहता है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। और चाहे मतलब वो खुद भी कुछ भी कर रहे हैं, उनके चाहे सास बहू में नहीं लग रही है, या फिर कुछ भी लड़ाई हो रही है किसी, मतलब वो अपने को महान नहीं दिखाना चाहते, लेकिन दूसरे को गिराना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम क्यों नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, बताओ। हम तो जाएंगे ना, हमें जब अच्छा लगेगा, हमें जब टाइम होगा हम जाएंगे। तुमसे पूछ के थोड़ी जाएंगे कि हमें कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है करके, है ना। हम जाएंगे जब हमें जाने का मन होगा, जब हमें लगेगा कि हाँ हमारे पास इतना है, हम अभी जा सकते हैं घर में। और फिर हमने घर में जाना है, फिर हमने यहाँ आना है, यहाँ का खर्चा भी देखना है, यहाँ का किराए का भी देखना, हर चीज़ का देखना है। तो हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। ओके, आइंदा से ऐसे बेहुदे सवाल ना किए जाए। तो दोस्तों, तेल मालिश भी भौंकी हो गई है, और इसने खाना भी खा लिया। अब ये सोने के लिए परेशान है। वो देखो तो, वो देखो, मैंने खाना भी खा लिया बोल दो। खाना भी खा ला, खाना भी खाला। तो अब मैं इसको सुला देती हूँ। खाना भी हमारा बन चुका है। जोशी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे क्या करना चाह तुम, तो बर्तन धो रहे। तो ये हाल है। चलो ठीक है, ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे फिर। तो दोस्तों बाय 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 बाय, लव यू ऑल। जोशी जी की तरफ से भी बाय बाय, लव यू सभी दोस्तों को, उनकी तरफ से भी। ओके।